बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पेस्ट, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने की रेसिपी। तो जिस तरह से बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट वगैरह में या ढाबों वगैरह पे जो है वो इस तरह का लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जाता है, तो मैं आपको सेम वही बनाना सिखाऊंगी। तो आप इसे जो है वो तकरीबन भी 6 माह तक जो है वो आसानी से जो है वो सेव करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं पड़ेगा और बिल्कुल भी जो है वो किसी भी तरह का जो है वो फंगस नहीं लगेगा। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक को जो है वो अच्छा सा छील कर इसके जो है वो इस तरह के जो है वो पीस बना के रख लिए, यानी कि अदरक के, और लहसुन को जो है वो हमने साबित रहने दिया है। तो लहसुन को छीलने की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। सिंपल वे, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपके जो है वो तमाम लहसुन जो है वो अच्छे से छिल जाएंगे। तो लहसुन और अदरक में एक मेन इंग्रेडिएंट्स डलता है जिसकी वजह से ये आप इसे तकरीबन भी 6 माह तक जो है वो सेव करके रख सकते हैं। तकरीबन भी 4 से 5 इसमें हम जो है वो हरी मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को हम जो है वो ग्राइंडर मशीन में ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो, यानी कि चाय का जो कप होता है 1 कप के करीब इसके अंदर हम जो है वो तेल या घी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे। ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा जो है वो फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो सिर्फ हरी मिर्चें हैं और जो है वो तेल है। इससे आप जो है वो 6 माह तक आसानी के साथ जो है वो सेव करके रख सकते हैं। कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई जो है वो ख़राब नहीं होगा, ग्रीन नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने रेस्टोरेंट और ढाबों पे जो है वो खाना पकते देखा है तो उनका जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश सा होता है। तो वो सिर्फ इसके अंदर इसलिए ही ग्रीन होता है कि इसके अंदर वो जो है वो हरी मिर्चें ऐड करते हैं, और फाइन सा थिक सा सिर्फ इसलिए होता है कि इसके अंदर जो है वो तेल या घी ऐड करते हैं। तो वो तो जो है वो ज़्यादा मिकदार में बना के रेडी करते हैं, तो उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बना होता है। तो मैंने तकरीबन भी आधा किलो, यानी कि दोनों चीज़ें मिला के जो है वो आधा किलो का लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रेडी किया। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना के रेडी करना चाह रहे हैं तो 1 कप की जगह जो है वो 2 कप बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो है वो तेल या घी आप इसमें जो है वो 2 कप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने जो है वो किसी जार में इसे बंद करके रख लेंगे। तकरीबन भी हम इसे 2 से 3 माह तक तो ये हमारा आसानी के साथ चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे जो है वो कम बना के रेडी किया है। तो जितने हम खाने बना के रेडी करते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो है वो ये पेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसे 6 माह के लिए भी सेव करके रखेंगे तो ये आसानी के साथ चलेगा। मैं इसी तरह का जो है वो पेस्ट बना के रेडी करती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आसानी के साथ जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 माह तक चलता है। क्योंकि ये ख़त्म होने पे बात होती है, क्योंकि हमारे खाने वगैरह जो है वो ज़्यादा बनते हैं। तो जिनके खाने वगैरह ज़्यादा बनते हों तो वो ज़्यादा मिकदार में ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना सेव करके रखने से, यानी कि ज़्यादा मिकदार में बना के सेव करके रखने से ये आसानी रहती है कि जब भी हमने रेसिपी बनानी होती है तो फ़ौरन से हमारा जो है वो पेस्ट रेडी होता है और हम इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं। क्योंकि खाना पकाने के टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ौरन से की जाती हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट अगर जो है वो पेस्ट बना हुआ रखा होता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये देखें जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी जो है वो फाइन सी पेस्ट हमारी जो है वो लहसुन अदरक का बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। हाउस वाइफ्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है और वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।